बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के सेशन में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इमोशंस इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरी क्लिप है, उसके अंदर हम अपने लॉसेस को कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली ये बहुत रेयर टॉपिक है कि बहुत कम लोग इस पे बात करते हैं। शायद हमने भी इसके ऊपर कभी सेशन लिया नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे दिमाग में आ रहे थे, इसको मैं डिस्कस करूँगा। सब में पहले तो ट्रेडिंग कौन कर सकता है? ट्रेडिंग कोई भी कर सकता है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या ग्रेजुएटेड पर्सन हो, या अनग्रेजुएटेड पर्सन हो, कोई भी ट्रेडिंग कर सकता है, चाहे स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आईक्यू की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस अपने इमोशंस को, अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। क्योंकि ट्रेडिंग जो है ये 80%, 70 to 80% ये अपने इमोशन और सेंटिमेंट्स पे असर करता है। जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है उनको ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए। हम जो है मार्केट में आते कैसे हैं, शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस लेके आ जाते हैं। मतलब लोगों को लगता क्या है कि ट्रेडिंग बहुत आसान है और इसमें जो है बहुत जल्दी हमको पैसा मिल जाएगा, इससे हम बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं, ओवरनाइट सक्सेस मिल सकता है। तो ये सोच के हम ट्रेडिंग में आ जाते हैं, शेयर मार्केट में आ जाते हैं और बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं। क्यों आउट होते हैं? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ही गलत है। क्योंकि कोई भी प्रोफेशन इतना आसान नहीं है कि हम उसको एक रात में जो है हम अमीर बन जाए। ट्रेडिंग भी ऐसी चीज़ है, इसके लिए हमको इसमें थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, इसमें सीखना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि हमारे ग्रुप का लोगो भी एक एक ट्री बनाया हुआ है, एक दरख्त बनाया हुआ है। जैसे कि दरख्त को बनने के लिए और उसको उसके उससे प्रॉफिट लेने के लिए हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कि उसको 2 साल 4 साल लग जाते हैं, तब जाके वो प्रॉफिट देता है अपने को, तब जाके वो ग्रीन ट्री से हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसी तरह ट्रेडिंग भी जो है हमें इसमें टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाके जो है हम इससे पैसा कमा सकते हैं। तो सब में पहली बात ये है कि भाई रातों रात सक्सेस मिलने वाला है इसमें, ये बात अपने को भूल जानी चाहिए। सब में पहली बात की ओवरनाइट सक्सेस इसमें मिलने वाला है, ये चीज़ हमको भूल जानी चाहिए। जब हम ऐसे हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ अंदर आते हैं तो फिर हम बहुत जल्दी बाहर भी चले जाते हैं। फिर रीज़न क्या देते हैं फेल्योर का, कि यार हमारा नसीब ही नहीं है, हमारा बैड लक है, शेयर मार्केट बहुत बुरी चीज़ है, या फिर ग्रुप के कॉल सही नहीं होते हैं, जबकि ग्रुप में कोई कॉल दी नहीं जाती, किसी भी ग्रुप में कोई भी टिप्स या कॉल नहीं दिए जाते। तो फिर हम ब्लेम करेंगे फिर फलां एडमिन के स्ट्रैटेजी गलत है, या फिर अपना एक दो कॉल अगर लॉस में चले जाते हैं तो हम शेयर मार्केट छोड़ के चले जाते हैं। तो जो कि बिल्कुल गलत एक्सपेक्टेशन लेके हम मार्केट में आ जाते हैं। इसमें सब में पहली बात ये है कि हम इसमें कौन सा पैसा लगाएं। हम इस मार्केट में अपनी ज़रूरतों का पैसा बिल्कुल न लगाएं। जो हमारे पास ऐसा पैसा पड़ा हुआ है जो सेविंग पे है, जिसकी हमको ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है या कुछ सालों तक नहीं लगने वाली है, ऐसा पैसा इसमें इन्वेस्ट करें। कर्जा लेके बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट ना करें, लोन लेके इसमें इन्वेस्ट ना करें, किसी से मांग के, दोस्तों से लेके, या फिर दुकान गिरवी रख के, या फिर कोई चीज़ गिरवी रख के इसमें इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें। क्योंकि ये एक मतलब बिजनेस है जिसके अंदर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। बिजनेस में प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, तो इस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। जब इसके अंदर हम किसी से मांग के पैसा इन्वेस्ट करेंगे या ज़रूरत का पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो उसका इफ़ेक्ट जो है हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस पे गिरेगा, और जिसकी वजह से हमें प्रेशर आ सकता है कि हमें हमें अपना ट्रेड क्लोज करना होता है, अपना टारगेट टारगेट अचीव नहीं हुआ होता है। हम जब ज़रूरत का पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे या फिर किसी से मांग के हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, तो हमारे ऊपर ट्रेड को जल्दी क्लोज करने का एक प्रेशर बनेगा, और जिसकी वजह से हमारे डिसीजंस गलत हो सकते हैं। और ये गलत डिसीजन आपको लॉस करवाएंगे, एक तो फाइनेंशियली लॉस करवाएंगे, या फिर आपको डिप्रेशन में डाल सकते हैं। कौन से इमोशंस मार्केट पे असर करेंगे, आपके ट्रेड पे असर करेंगे? आपका ग्रेडी होना, आपका किसी ट्रेड को लेके होप लगा के रख देना कि ये ट्रेड अपने को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाएगा विदाउट किसी लॉजिक के,
या फिर आपके दिल में डर है ना कि ये कहीं नीचे तो नहीं चला चला जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है अपने अपने को लॉस करवाएगी। एक तो ट्रेड में लॉस करवाएगी या फिर आपकी डेली लाइफ के अंदर इसका इफेक्ट होगा। मतलब ग्रेडी होना मतलब क्या है कि किसी भी ट्रेड को हमको ले लेंगे, उसके बाद टारगेट अपना अचीव हो जाता है। टारगेट अचीव होने के बाद में भी हमको ये लगना कि भाई और ये स्टॉक आगे बढ़ेगा और स्टॉक आगे बढ़ेगा और स्टॉक आगे बढ़ेगा। तो ये ग्रेडी होने की वजह से ऐसा हो जाता है कि हमको टारगेट तो मिल चुका होता है, हम उसको बुक नहीं करते हैं, लेकिन बाद में वो अचानक से पूरा गिर जाता है और हमें प्रॉफिट के बजाय हमको लॉस बुक करना पड़ता है विदाउट एनी लॉजिक। कि जब हम ऐसे इमोशनली इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर हमें वो लॉस झेलना पड़ता है। या फिर किसी स्टॉक में हमने ट्रेड ले लिया, फिर वो इतना ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो हमने उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया और फिर हम उसमें एक्स्ट्रा पैसा ऐड कर रहे हैं। तो ये आपका ग्रेडीनेस है। हमको सारा पैसा सारा फंड एक ही स्टॉक में नहीं यूज़ करना है। हमारा टारगेट हिट हो गया, हमको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उसके बाद स्टॉक कितना भी ऊपर चला जाए विदाउट लॉजिक, अगर अपने लॉजिक के बाहर है और कितना भी ऊपर चला जाए तो हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। हमारा प्रॉफिट मिल गया हमें, बात खत्म, उस ट्रेड को देखना नहीं है हमें। अगर हम उसको देखते रहेंगे तो फिर हमें फील होगा अरे और थोड़ी देर रुक जाता तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता, और थोड़ी देर रुक जाता तो और फ़ायदा होता। भाई हमने प्रॉफिट बुक कर लिया ना, 3%, 4%, 5% सफिशियंट है। उसके बाद और एक इमोशन अपना ये होता है कि डर होता है कि हमने ट्रेड ले लिया। तो जब बाय करते हैं उसके बाद वो कुछ थोड़ा सा नीचे आ जाता है स्टॉक, तो फिर हमें एक डर लगने लगता है अरे यार ये कब, ये गिरेगा तो नहीं, ये गिरेगा तो नहीं। भाई क्यों गिरेगा स्टॉक? अगर आपने आपके स्ट्रैटेजी के बेस पे आपके लॉजिक के बेस पे अगर स्टॉक कोई लिया है तो फिर एक तो वो एसएल हिट करेगा या फिर वो टारगेट हिट करेगा। तो डर क्यों है ये कि ये नीचे तो नहीं गिरेगा? आपने एसएल भी तो लगाया है ना। स्टॉक हमेशा अपलाइन अप डायरेक्शन में नहीं जाता है, वो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा, वो जिगजैग पोजीशन पे मूव होता रहता है। तो हमें सब्र करना चाहिए। और अगर एसएल हिट होता है तो उसको बुक कर लेना चाहिए। एसएल को बुक कर लेना चाहिए। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बात कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आपको महीने में 10 ट्रेड या महीने में 4 ट्रेड 5 ट्रेड लेना है, आपका एसएल हिट हुआ तो आप उसको बुक कर लेना चाहिए। फिर उसी को हम ट्रेडर जाके इन्वेस्टर बन जाते हैं। फिर आपका थोड़ा थोड़ा फंड जो है उसमें फंस जाता है। फिर 2 महीने के बाद में हमारे पास फंड ही नहीं होता है कि हम ट्रेडिंग करें, सारा फंड अपना इन्वेस्टमेंट में फंस जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अलग फंड रखना चाहिए, ट्रेडिंग के लिए अलग फंड रखना चाहिए, और जो ट्रेडिंग के लिए फंड है उसको हम यूज़ करते रहना चाहिए कि एसएल हिट हुआ बुक कर लो, टारगेट हिट हुआ बुक कर लो। वो कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे एजाज भाई, मैं जब बाय करता हूँ तो स्टॉक गिर जाता है, मैं अगर कोई स्टॉक सेल करता हूँ तो फिर वो ऊपर चला जाता है। भाई आपके अकेले के लक के ऊपर पूरा मार्केट वर्क नहीं होता है। वो आपकी सोच है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके बाय करने से मार्केट नीचे जा रहा है। ऐसे नहीं होता है। अपने दिल से या दिमाग से मार्केट नहीं चलता है, बल्कि जो चार्ट पे दिख रहा है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वहाँ पे जो इंडिकेटर्स और वहाँ पे जो पैटर्न्स बन रहे हैं, उस बेस पे मार्केट चलता है। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए हमें। तो मैंने क्या बताया, एक तो आपको ग्रेडी होने से लॉस हो सकता है, आप अगर डर रहे हो उससे आपको लॉस हो सकता है, आप अगर बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रहे हो किसी स्पेसिफिक स्टॉक्स पे तो आपको लॉस हो सकता है कि भाई नहीं बोले ये स्टॉक बहुत अच्छा है, ये बहुत आगे जाएगा, मतलब बहुत इसमें प्रॉफिट मिलेगा। मतलब विदाउट लॉजिक बस ऐसे ही अपना दिल कर रहा है कि चलो यार विप्रो बहुत अच्छा लग रहा है, विप्रो में मैं जॉब करता हूँ या फिर मेरा भाई जॉब करता है, अरे बहुत अच्छी कंपनी है। ये अच्छी कंपनी है, आप फंडामेंटल्स देखो उसकी, आप उसके टेक्निकल एनालिसिस करो, तब डिसाइड कर लो कि ये स्टॉक भागेगा नहीं भागेगा। बस हमें लगता है ये ऊपर जाएगा, ऐसे नहीं होता है। तो होप कब लग जाती है, जब अपने पास उतना नॉलेज नहीं होता है। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम किसी स्टॉक पे उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं। एक स्टॉक छोड़ दो ना, 4,000 मार्केट में स्टॉक्स अवेलेबल हैं जो शरिया कंप्लाइंस है, उसमें ट्रेड कर लो। और एक चीज़ जो दिमाग मतलब जो समझ में आती है वो इम्पेशंस। इंसान बहुत इम्पेशेंट बेसब्रा होता है कि भाई आज ट्रेड लिया मैंने और मुझको कल प्रॉफिट चाहिए।
अच्छा चलो ठीक है, कल नहीं परसों प्रॉफिट चाहिए, 3 दिन के बाद प्रॉफिट चाहिए, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए टाइम लगता है। और हम पहले ही डिसाइड कर लें कि हम कर क्या रहे हैं। हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, या फिर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर हम पोजिशनल ट्रेडिंग ले रहे हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमको ये फाइनल करना चाहिए कि हमको ये ट्रेड किस लिए लेना है, इसका इस ट्रेड का टाइप क्या है। तो हम उसके ऊपर डिसीजन सही ले सकते हैं। वरना हमने बस कहीं पे देख के हमने कुछ बाय कर लिया, फिर हमको एक हफ्ते के अंदर उसका 10% प्रॉफिट चाहिए, तो ये ऐसा नहीं होता है। हमको डिसाइड करना है कि हमको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, या पोजिशनल करनी है, या शॉर्ट टर्म करनी है। ये हमारा डिसीजन फाइनल नहीं होता, जिसकी वजह से हम इम्पेशेंस हो जाते हैं, बेसब्रे हो जाते हैं कि हमको प्रॉफिट कब मिलेगा। फिर थोड़ा सा वो ग्राफ नीचे आएगा तो हमको लगता है कि अरे यार ये लॉस में तो नहीं जाएगा स्टॉक अपना। तो ये सारी चीज़ें जो इमोशनल आ रही है, ये इस वजह से आती है कि हमको चार्ट पढ़ना नहीं आता है, या फिर हमको ट्रेंड लाइंस देखनी नहीं आती है। तो इसको सीखना और अपने बिहेवियर को डेवलप करना, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और एक लॉस कहाँ पे होता है कि जब हम कहीं से भी कुछ भी उठा के बाय कर लेते हैं, किसी भी ग्रुप में, सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, या फिर न्यूज़ चैनल देख के जब हम कुछ बाय कर लेते हैं, तो फिर हमको उसमें लॉस होता है। या फिर जब तक वो ट्रेड चलता रहता है, हमारे दिल में वो घबराहट सी होती रहती है। और अगर वो प्रॉफिट में चलता है तो फिर हम वो ग्रेडी हो जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि उसके पीछे का हमें लॉजिक पता नहीं होता कि हमने इसको बाय किस लिए किया है, क्यों किया है, किस स्ट्रैटेजी के बेस पे किया है, वो हमें पता नहीं होता, जिसके वजह से ये इमोशंस हमारे अंदर जाग जाते हैं। तो ये किसी ट्रेड के लॉस से बचने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। एक तो आप टारगेट पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। सेकंड, आपको स्टॉप लॉस पे लॉस बुक कर लेना है। और ये कोशिश करना है कि हम अपने एसएल को रिवाइज ना करें। अगर कोई स्टॉक 100 या 120 पे आपका एसएल है, तो आप उस पर एग्जिट हो जाना चाहिए। एसएल को रिवाइज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए फॉर ट्रेडिंग पर्पज। आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप एवरेज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐसे हिट हो गया, एग्जिट कर लो उसको। जब नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और आप उसको एवरेज करने पे लगे हुए हो, ये ट्रेडिंग के रूल्स में नहीं आता है। जब हम देखते हैं कि बहुत सारे सेशंस जब एजाज भाई वगैरह लेते हैं, तो लोगों के पोर्टफोलियो 30% लॉस में है, 20%, कोई स्टॉक 10% लॉस में है। इतना बड़ा एसएल तो मुझे नहीं लगता कि किसी किसी भी स्ट्रैटेजी से होता होगा शॉर्ट टर्म के। पर इतना लंबा चौड़ा लॉस या फिर इतना रेड पोर्टफोलियो क्यों होता है? क्योंकि आपने एसएल बुक किया ही नहीं है टाइम पे। और ट्रेडिंग के लिए हमको एवरेज वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी नहीं चाहिए। हाँ, अगर हो गया है कुछ चीज़ें तो उसके लिए सॉल्यूशन एजेंट पे दे देंगे, पर ट्रेडिंग में एवरेज नहीं करना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। एग्जिट कर लो, नया ट्रेड ले लो। और अगर प्रॉफिट में है और वो ऊपर जाने के चांस है, आपका लॉजिक, आपकी स्ट्रैटेजी ये बता रही है कि आपके टारगेट से ऊपर और टारगेट नया अचीव होने का चांस है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब, अगर आपका 100 रुपये में आपका बाइंग है और 120 का आपका टारगेट है, और अगर वो स्टॉक 120 के ऊपर 130 पे जा रहा है, और आपकी स्ट्रैटेजी ये कह रही है कि ये और ऊपर जाएगा, तो आप जो है उसको एसएल जो है वो बढ़ा के 120 या 115 कर सकते हो आप, जिसकी वजह से आपको लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट में आप एग्जिट हो जाओगे। और अगर वो स्टॉक ऊपर जा रहा है, 140 पे जा रहा है, तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और ऊपर करके उसको 130, 132 पे लगा सकते हो। तो इसको हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलेंगे। अब आपको मैं सेकंड वीडियो में जो है कुछ कैलकुलेशंस बताऊंगा कि हम अपने रिस्क को, या फिर हम अपने एसएल को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा लॉस में ना चले जाए। ऐसे नहीं होता भी इसलिए कि हम ह्यूज लॉसेस से बच सके। तो उसकी कुछ एक कैलकुलेशंस बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, कि हम अपने पोर्टफोलियो को हमेशा ग्रीन रखने की कोशिश कैसे कर सकते हैं, और हम अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।